الحمد لله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। ग्रामी कदर सामीन, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ समाअत फरमाने वाली मुसलमान माओ, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम फ़ुरक़ान मजीद की 2 आयात करीमा तिलावत की हैं। रब्बि ज़ुल जलाल से दुआ गो हूँ कि रब्बि लम यज़ल मुझे शरह सदर के साथ इन 2 आयात की रोशनी में कुरानी पैगाम आप हज़रात के सामने अर्ज़ करने, हम सबको समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें मुसलमान पैदा किया, अपने महबूब, अपने लाडले पैगम्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और ये मुबारक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हम सबको नसीब किया है। इस कलमे में हमने अपने करीम रब से एक वादा किया है कि ए हमारे अल्लाह, आप ही हमारे इलाह हैं, आप ही हमारे माबूद हैं, आप ही हमारे मक़सूद हैं, आप ही हमारे महबूब हैं, आप ही मुश्किल कुशा हैं, आप ही हाजत रवा हैं, आप ही हाकिम हकीकी हैं। हम आपके हुक्मों के मुताबिक और आपके लाडले पैगम्बर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। कामयाब इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी के दिन रात, अपनी ज़िंदगी के लम्हात खुदाई अहकाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़े के मुताबिक बसर करे। ये आदमी दुनिया में भी कामयाब है और ये आदमी आखिरत में भी कामयाब है। और नाकाम व नामुराद है वो आदमी जो अपने करीम रब की खिलाफ वर्जी करता है, अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ख़िलाफ़ बगावत करता है, हजूर की सुन्नतों को ज़बह करता है। वो आदमी दुनिया में भी नाकाम है और आखिरत में भी नाकाम है। अल्लाह ने कामयाबी का मेयार दीन को बनाया है, न कि दुनिया को। अल्लाह ने कामयाबी का मेयार आमाल में रखा है, अपने अहकाम में रखा है, न कि दुनिया के माल व दौलत में, दुनिया की हुक्मरानी में। अल्लाह जल्ल शानुहु ने कामयाबी के लिए कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में कुछ उसूल बयान किए हैं। उन उसूलों में से एक उसूल ये है, बल्कि कामयाबी का बुनियादी उसूल, कामयाबी का अव्वलीन जीना यह है कि हम हर किस्म की नाफरमानी को छोड़ जाएं, हम हर किस्म के गुनाहों को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी बसर करें। एक है मन चाही ज़िंदगी और एक है रब चाही ज़िंदगी। मन चाही ज़िंदगी ये है कि जो हमारे दिल में आए हम वो करें। रब चाही ज़िंदगी ये है जो हमारा रब चाहता है हम वो करें। अल्लाह ने कामयाबी रब चाही ज़िंदगी में रखी है, न कि मन चाही ज़िंदगी में। आज आप देखें सारी इंसानियत परेशान है। आज आप देखें हर फर्द अपने अंदर परेशानी का एक समुंदर लिए फिर रहा है।
हर आदमी के दिल के अंदर आज बेचैनी है, बेकरारी है, इस्तिराब है, टेंशन है, डिप्रेशन है कि आज माली वसाइल के होते हुए, माली फरावानी के होते हुए, तरह तरह की नेमतों के होते हुए, हर किस्म की आसाइशों के होने के बावजूद आज इंसानियत परेशान है। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जुस्तजू करेंगे, तो इसका एक ही जवाब आता है, और वो ये है कि हमने मनचाही जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है, हमने रबचाही जिंदगी को छोड़ दिया है, हमने गुनाहों वाली जिंदगी को अपना दिया है, हमने नेकियों वाली जिंदगी को छोड़ दिया है। जब ये उम्मत गुनाहों से बचने वाली थी, नाफरमानियों से रुकने वाली थी, नेकियों पे चलने वाली थी, अल्लाह के हुक्मों पे चलने वाली थी, अपने महबूब के तरीकों पे चलने वाली थी, तो इन्हें गुर्बत के अंदर भी राहत नसीब थी, इन्हें बीमारी के अंदर भी सुकून मुयस्सर था, इन्हें इफलास और भूख की हालत में भी चैन नसीब था, इन्हें कच्चे मकानों में भी आराम और राहत नसीब था। आज कोठियां हैं, बंगले हैं, माल और दौलत है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, दुनिया की हर तरह की नेमतें हैं, लेकिन आज का इंसान दिली तौर पे, कल्बी तौर पे परेशान है, जहनी तौर पे आज डिप्रेशन का शिकार है। वजह एक ही है कि जो आदमी अपने करीम रब को नाराज कर जाए, अपने प्यारे रब को नाराज कर ले, फिर अगर वो नाराजगी के आलम में राहत को ढूंढना चाहे, अल्लाह को नाराज करके भी वो चैन का मुतमन्नी हो, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर रसूलुल्लाह के तरीकों को ज़बा करके भी वो सुकून की आस और उम्मीद लगाया है, तो ये पागल है, ये दीवाना है। अल्लाह ने राहत तो अपनी इताअत में रखी है, अल्लाह ने राहत, चैन, सुकून, आराम ये तो नेकियों में रखा है, और गुनाहों के अंदर, नाफरमानियों के अंदर अल्लाह ने बेचैनी रखी है, अल्लाह ने गम रखे हैं, अल्लाह ने बेसुकूनी रखी है। आज आप देखें, जिस किसी से मिले हर आदमी परेशानी का रोना रो रहा है, हर आदमी आज बेसुकूनी का गिले शिकवे कर रहा है, सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी इस बेचैनी को, अपने इस इस्तिराब को, अपने इस डिप्रेशन को, अपने इन गमों का मुदावा करना चाहे। अल्लाह करीम ने कुरानी करीम में दुनिया और आखिरत की चैन, दुनिया आखिरत की कामयाबी का राज गुनाहों को छोड़ने में बताया, और क्या फरमाया? फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, तुम जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो, व बातिना, और बाती गुनाहों को भी छोड़ दो। आज उम्मत इस बात में गिरफ्तार है। वो कहते हैं कि अगर किसी से कहा जाए नाफरमानी को छोड़ दो, वो कहते हैं ये तो कोई बड़ा गुनाह में नहीं कर रहा, ये तो सगीरा गुनाह है। याद रखिए, गुनाह अपनी हकीकत के लिहाज से अल्लाह की नाफरमानी को कहते हैं। गुनाह अल्लाह की नाफरमानी का नाम है, और अल्लाह की नाफरमानी में फिर छोटी और बड़ी नाफरमानी नहीं होती, नाफरमानी बड़ी ही होती है, नाफरमानी छोटी नहीं होती। इसलिए आज कुछ लोग इस बहाने गुनाह करते हैं कि जी मैं तो कबीरा गुनाह नहीं कर रहा, मैं सगीरा गुनाह कर रहा हूं। याद रखो, ये भी हमारी हमाकत है, हमारी बेवकूफी है। हम सगीरा कबीरा गुनाहों के इन इस्तिलाहात में उलझ गए। हम कहते हैं छोटे गुनाह करो, ये मुआफ हो जाएंगे। याद रखो, गुनाह अपनी हकीकत के लिहाज से न छोटा है, बल्कि गुनाह तो अपनी हकीकत के लिहाज से बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा है, कबीरा ही है। गुनाह सगीरा नहीं है। ये जो हम लोग कहते हैं गुनाह सगीरा है, कबीरा है, ये तो दो गुनाहों की एक दूसरे के साथ निस्बत के लिहाज से हम एक को सगीरा कह देते हैं, दूसरे को कबीरा कह देते हैं। मिसाल, जैसे
आसमान बड़ा है, लेकिन जब हम कहते हैं कि अर्श के मुकाबले में आसमान छोटा है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आसमान छोटा है, बल्कि अर्श के मुकाबले में ही छोटा है। दर हकीकत आसमान बड़ा है। ऐसी अल्लाह की हर नाफरमानी, अल्लाह की हर नाफरमानी ये बड़ा गुनाह है, ये बड़ी ही चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। इसी हमें छोटी नाफरमानियों से भी रुकना है, हमने बड़ी नाफरमानियों से भी रुकना है, हमने छोटे गुनाहों को भी छोड़ना है, हमने बड़े गुनाहों को भी छोड़ना है। हमारे अकाबिर फरमाया करते हैं, छोटे गुनाह की मिसाल छोटे शाम की तरह है, बड़े गुनाह की मिसाल बड़े शाम की तरह है। छोटा शाम तुझे डसता है, ये भी तेरी जान ले लेगा। बड़ा शाम डसे तब भी जहर चढ़ के तुझे मौत के घाट उतार देगा। यही मामला गुनाह का है। छोटा गुनाह करो या बड़ा गुनाह करो, छोटी नाफरमानी करो या बड़ी नाफरमानी करो, ये छोटी नाफरमानी और ये बड़ी नाफरमानी, ये दोनों जहन्नम की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं। आज हम गुनाहों को कुछ समझ ही नहीं रहे। हदीस पाक में आता है, मोमिन की निशानी यह है, जब उससे गुनाह होता है वो गुनाह को ऐसे समझता है जैसे मेरे ऊपर पहाड़ गिर गया, और मुनाफिक गुनाह को ऐसे समझता है जैसे मक्खी आके मेरे जिस्म पे बैठ गई थी और मैंने उसे उड़ा दी। यूं मुनाफिक गुनाह को समझ रहा है। आज अपने गिरेबानों में जान के हम मोमिन नहीं है, हम मोमिन नहीं है। गुनाह होते हैं हम तड़पते नहीं है, नेकी करते हैं हमें खुशी नहीं होती। हदीस में आता है, मोमिन होने की निशानी यह है कि जब तेरी नेकी तुझे खुश करे, तेरा गुनाह तुझे गमगीन करे, ये तेरे मोमिन होने की निशानी है। ईमान की निशानी क्या है? जब तुझसे नेकी का काम हो जाए, तुझे नमाज की तौफीक मिल जाए, तुझे सजदे की तौफीक मिल जाए, तुझे रोजा रखने की तौफीक मिल जाए, तुझे जिक्र अज़कार की तौफीक मिल जाए, तुझे सरोजा लगाने की तौफीक मिल जाए, तुझे नेकी के काम करने की तौफीक मिल जाए, तेरा दिल खुशी से लबरेज हो जाए, तेरा दिल खुश हो जाए, तेरा दिल खुशी से मचलने लगे। और जब तुझसे गुनाह हो जाए, चाहे छोटी नाफरमानी है या बड़ी नाफरमानी है, तेरी नींदें उड़ जाए, तू बेकरार हो जाए, तू तेरी आंखों में आंसू आ जाए, तेरा दिल तड़प जाए, ये तेरे मोमिन होने की निशानी है। हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, गुनाह तो होंगे, कभी नेकी करेंगे, कभी गुनाह करेंगे, गुनाह होंगे, हम मासूम नहीं है। लेकिन एक है गुनाह का हो जाना और गुनाह के हो जाने के बाद उस पर तड़प जाना, उस पर गमगीन हो जाना, उसके ऊपर जिन्हें दर्दमंद हो जाना, उसके ऊपर आपकी आंखों में आंसू आ जाना, ये ईमान की निशानी है। मुनाफिक की निशानी है, नेकी करे तो कोई खुशी नहीं, नमाज नसीब हो गई तो इसका दिल खुश नहीं हो रहा, रोजा रख लिया इसे किसी किस्म की खुशी नहीं है, और गुनाह हो गया इसे कुछ परवाह ही नहीं है। ये मुनाफिक की निशानी है। आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया यह है, हम ना ही गुनाह को गुनाह समझते हैं और ना ही गुनाह समझने के बाद गुनाहों से बचते हैं। एक तबका तो वो है जो गुनाह को सिरे से गुनाह ही नहीं समझ रहा, अल्लाह का बागी बना हुआ है। एक तबका है जो गुनाह को गुनाह समझता है, मानता ये चीज गुनाह है, लेकिन गुनाह से बचता नहीं है। ये दोनों तबकों के ऊपर अल्लाह का अजाब है। ये दुनिया में भी अजाब में गिरफ्तार होते हैं, ये मौत के वक्त भी अजाब में गिरफ्तार होंगे। अगर तौबा नहीं की ये जहन्नम में जाएंगे, वहां के अजाब भी इनके लिए तैयार हैं। तभी तो रब ने कुरान करीम में दो टोक इरशाद फरमाया, वह जरूर जाहिर अल इस्मी व बातिना, जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो, व बातिना, बाती गुनाहों को भी छोड़ो। आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लज़ीना यक्सिबून अल इस्म सयजज़ौन, फरमाया जो लोग गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं अनकरीब उन्हें उनके करतूतों का बदला दिया जाएगा। ये जो मैं और आप नाफरमानी करते हैं, हमारी आंख गलत देखती है, हमारी जबान गलत बोलती है, हमारा हाथ गलत पकड़ता है, हमारे पांव गुनाहों की तरफ उठते हैं, हमारे वजूद से गुनाह होते हैं। छोटे गुनाह हैं या बड़े, ये मत समझो कि आपसे पूछा नहीं जाएगा,
अल्लाह फरमाए सयुजज़ौन, अनकरीब बदला दिया जाएगा, अच्छा करोगे अच्छा बदला दिया जाएगा, वो जन्नत है। और अगर बुराई करोगे तो बुरा बदला दिया जाएगा, वो जहन्नम। याद रखो, जो जन्नती हैं उनकी ये वाली जिंदगी भी जन्नत नजीर होती है, जो जहन्नमी है उनकी ये जिंदगी भी जहन्नम नजीर है। जन्नत में गम नहीं होंगे, जन्नत में टेंशनें नहीं होगी, जन्नत में परेशानियां नहीं होगी, जन्नत में डिप्रेशन नहीं होगा, जन्नत के अंदर आपका दिल खुश होगा। ऐसे ही जो आदमी नेक होता है उसकी ये जिंदगी भी जन्नत नजीर होती है। परेशानी उसमें भी आ जाती है, गुनाहगार पे भी आती है, लेकिन परेशानी के अंदर भी वो मोमिन का दिल खुश रहता है, परेशानी के अंदर भी उसका दिल मुतमईन रहता है, उसका दिल परेशान नहीं होता, वो समझता है ये मेरी खैर है। अगर बीमार हो गया बंदा नेक है तो वो समझता है ये बीमारी मेरे लिए इम्तिहान है, ये मेरे दराजात की बुलंदी का जरिया है, इससे भी अल्लाह ने खैर रखी है, वो गिले शिकवे नहीं करता। और यही मुसीबत नाफरमान में भी आती है, उसके लिए अजाब होता है। तो मुसलमानों याद रखो, अगर हमने और आपने कामयाब होना है, हमने हर किस्म के गुनाहों को छोड़ना है। सगीरा गुनाह को भी छोड़ना है, कबीरा गुनाह को भी छोड़ना है। सगीरा गुनाह की मिसाल छोटे शाम की है, कबीरा गुनाह की मिसाल बड़े शाम की है। सगीरा गुनाह की मिसाल छोटे अंगारे की है, कबीरा गुनाह की मिसाल बड़े अंगारे की है। ये छोटे गुनाह भी ये जहन्नम की वो चिंगारियां हैं, और चिंगारी ही से अंगारा बनता है। कोई नादान ऐसा है जो चिंगारी को अपने कपड़ों में रखे, अपने संदूक में रखे, उसे हाथ में उठाए। चिंगारी को कोई आदमी अगर हाथ में इसलिए रखता है कि मेरे पास मरहम है, जल गया तो मैं मरहम लगा लूंगा, क्या ऐसा दीवाना कोई होता है? ऐसा तो कोई नहीं होता जो छोटी चिंगारी को अपने हाथ में पकड़े। लेकिन दीन के मामले में ये दीवानगी, ये पागलपन मैं और आप कर रहे हैं। हम गुनाह करते हैं, हम कहते हैं छोटे गुनाह ये माफ हो जाते हैं, ये माफ हो जाते हैं। ऐसे अफराद को जब छोटे गुनाह उनसे हो, वो ये समझें कि छोटी छोटी चिंगारी को अपने हाथ में पकड़ लें, छोटे शाम को अपने हाथ में पकड़ लें, और फिर जरा देखें ये छोटी चिंगारी उसे जलाती है नहीं जलाती। अगर वो इस आग को बर्दाश्त कर सकता है तो छोटी नाफरमानी है फिर करे। अगर इस दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो समझ जाओ वो जहन्नम की आग जिससे फरिश्ते भी पनाह मांगेंगे, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने अल्लाह के साथ, अपने करीम मौला के साथ ऐसा रिश्ता जोड़ लो कि सब गुनाहों से तौबा कर लो, हर तरह के गुनाहों से तौबा कर लो। आइंदा के लिए छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचाओ, बड़े गुनाहों से भी अपने आप को बचाओ। गुनाह के हवाले से हमारे यहां एक गलतफहमी ये भी है कि जो लोग किसी गुनाह में मुब्तला हैं, उन्हें उस गुनाह की छोड़ने का ख्याल ही नहीं आता। और कभी कभार शैतान ये पट्टी भी पढ़ा लेता है, अभी तो तू जवान है, अभी तो तू बीमार नहीं है, अभी तो तू सेहतमंद है, जवान है, माल और दौलत है, छोड़ो, अभी तो जरा मजे करो, बाद में देखा जाएगा, बड़ी जिंदगी है, अभी हट्टे कट्टे जवान हो और अभी सेहतमंद हो, लिहाजा बाद में तौबा कर लोगे ना। तौबे के सहारे से, तौबे की उम्मीदें शैतान और नफ्स दिलाता है कि तौबे का दरवाजा खुला है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अभी गुनाह होते हैं तो होने दो, सूद खाते हो तो खाओ, बदनजरी करते हो तो करो, झूठ बोलते हो तो बोल लो, अगर डाके मार रहे हो तो करो, अगर मिलावट करते हो तो करो। हर तरह की नाफरमानियां शैतान इनसे करवाता है, और जब कभी उसका ज़मीर उससे झंझोड़ता है कि इससे तेरा रब नाराज हो जाएगा, कहते छोड़ अभी लंबी जिंदगी है, तौबा कर लोगे,
और तौबे से तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तौबे की उम्मीदें दिलाकर, तौबे का सहारा देकर उससे गुनाह करवाता है। मुझसे क्या करवाता है? गुनाह करवाता है। बड़ी नादानी है मुसलमानों। इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे किसी आदमी को आप गुलाब जामुन दो, लड्डू दो, बर्फी दो और उसमें जहर मिला हुआ है। आप वो जहर मिला हुआ लड्डू, वो गुलाब जामुन खा लो, कहते हैं अभी तो मजे कर लो जरा, बाद में देखा जाएगा। बाद में क्या होता है? जैसे इस जहर वाला लड्डू खाने का नतीजा तुम्हारी मौत है, ऐसे ही तौबे के सहारे पर, तौबे की उम्मीद पर गुनाह पे गुनाह करना, ये जहन्नम में दाखिले की नजीर है। ये जहन्नम में ले जाने वाली तुम्हारी उम्मीदें हैं। इसलिए बड़ी लंबी उम्मीदें मत बांधो। जिंदगी का कुछ पता नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस, पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। बड़े नादान है। नेकी के लिए शैतान हमें छोड़ता नहीं है, गुनाहों के लिए हमें कहते हैं करो, अभी जिंदगी है। और वो लोग भी शैतान के इस हाथ चढ़ जाते हैं जिन्होंने तो जिंदगी का एक लंबा अरसा गुजार लिया है। 40 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, बुढ़ापे तक पहुंच गए। बेटों वाले हो गए, बेटियों वाले हो गए, पोतों वाले हो गए, पोतियों वाले हो गए। तवज्जो कीजिए, अल्लाह जल्ल शानु कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, अवलम नुअम्मिरकुम, क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी, मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर, जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल करता, व जाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया। उलमा लिखते हैं अल्लाह पूछेंगे, क्या मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी नहीं दी थी जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल करता? जवाब क्या? अल्लाह ने तो जिंदगी दी है ना। किसी को 20 साल दी, किसी को 30 साल दी, किसी को 40 दी, लेकिन जिंदगी दी है। और फरमाया तुम्हारे पास नजीर नहीं आया। नजीर से बाज उलमा के फरमाते हैं अंबिया मुराद है। हमारे पास रसूलुल्लाह आए, डराने वाले आए, जिसने सब कुछ बयान किया, जिसने जन्नत का रास्ता भी खोल के बयान किया, जिसने जहन्नम की तरफ जाने वाले रास्ते की भी निशानदेही की, जिसने गुनाह भी बता दिए ये गुनाह है, जिसने नेकी के काम भी बता दिए ये नेकी है। इसलिए जब जाएंगे अल्लाह के दरबार में जबान पे मोहर लग जाएगी। अल्लाह पूछेगा, क्या मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी नहीं दी थी जिसमें तुम नसीहत हासिल करते? तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आया। तो डराने वाले अंबिया आते गए। अंबिया के बाद अंबिया के वारिस उलमा किराम, तबलीगी जमात वाले तुम्हें डराते गए, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुए। तुमने गुनाहों की जिंदगी नहीं छोड़ी, तुमने मनचाही जिंदगी नहीं छोड़ी, तुमने रब को राजी नहीं किया, लिहाजा ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उलमा फरमाते हैं नजीर से मुराद, नजीर से मुराद दाढ़ी और सर के सफेद बाल भी हैं। ये सफेद बाल का आना ये डरावना है, ये नजीर है, ये तुम्हारे लिए एक डराने का सामान है। स्टेशन खाली कर दो, स्टेशन खाली कर दो, तेरी जिंदगी के चंद दिन बाकी रह गए। ये सफेद बाल ये तुम्हारे लिए डराने का मैसेज है। हमारी दाढ़ी में सर में सफेद बाल आ जाते हैं, हम कहते हैं ये नजला है जी, और आजकल बीमारी है जी। बीमारी अपनी जगह पे है। ये सफेद बाल मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये तुम्हारे लिए नजीर है, ये तुम्हें डरा रहा है। तैयारी पकड़ो, लंबी उम्मीदें मत बांधो। अब्बास फरमाते हैं नजीर से मुराद पोते और पोतियां हैं, नवासे और नवासियां हैं। ये पैगाम है, वो नवासे आ गए, नवासियां आ गई, पोते पोतियों वाले हो गए। अब भी उम्मीदें बांधी हैं, अब भी गुनाहों से तौबा नहीं कर रहे, अब भी नेकियों पे नहीं आ रहे, अब भी रबचाही जिंदगी पे नहीं आए। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी नहीं दी
कि तुम नसीहत हासिल करते, तुम्हारे पास नजीर नहीं आए, पैगंबर नहीं आए, उलमा नहीं आए, औलिया नहीं आए, तबलीगी जमात वाले नहीं आए? क्या तुम्हारे दाढ़ी में सफेद बाल नहीं लगे? क्या तुम्हारा पोता पोतियां तुम्हारे डराने के लिए नहीं आए? उस दिन क्या जवाब देंगे? आज हम नशे में मस्त हैं, नशे में है, होश में नहीं है। हमें तो आखिरत की फिक्र ही नहीं है। बड़ी उम्मीदें, गुनाह करते हैं तौबे की उम्मीद के साथ कि तौबा करेंगे, इजराइल किसी से पूछ के नहीं आएगा। हर रोज मैं और आप ऐलान सुनते हैं सुबह के वक्त, ओ जी फलां जगह पे फलां का इंतकाल हो गया। जाते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं, जनाजे पढ़ते हैं, ताजियतें करते हैं, पूछते क्या हुआ? जवाब आता है अचानक अटैक हो गया। सीधा साधा बिल्कुल ठीक सेहतमंद आदमी था, खाना हमारे साथ खाया, लेटा, बस अचानक अटैक। कभी कहते हैं रात को सोया और सुबह देखा मरा हुआ है। जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। आखिरत की तैयारी पकड़ो। हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के लिए कितने फिक्रमंद थे, कितने फिक्रमंद थे। वो नबी हैं, नबीउल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन हैं, महबूब खुदा हैं, लेकिन आखिरत के लिए इतने फिक्रमंद। एक मरतबा हजूर के एक साहबी कहने लगे, अल्लाह के नबी, मुझे आखिरत की इतनी फिक्र है, मुझे जिंदगी पे उम्मीद ही नहीं है, मुझे इतना भी यकीन नहीं है, इतना भी यकीन नहीं है कि मैं 4 रकात या 2 रकात नमाज के लिए नीयत बांधूं, मैं नमाज मुकम्मल कर लूंगा या नहीं। हजूर ने फरमाया, ओ मेरे साहबी, ओ मेरे यार, तुझे तो बड़ी उम्मीद है, तूने तो लंबी उम्मीद बांधी है कि नमाज मुकम्मल करने की उम्मीद। फरमाए मुझ मोहम्मद को तो जिंदगी पे इतना भरोसा भी नहीं है, एक तरफ सलाम फेरूं, दूसरी तरफ सलाम फेर सकूंगा या नहीं। हाँ, कामयाब होना चाहते हो, दुनिया की कामयाबी चाहते हो या आखिरत की? खुदा की कसम, ये पत्थर की लकीर है ये बात। गुनाहों को छोड़ो, तुम दुनिया में भी कामयाब, तुम आखिरत में भी कामयाब। नेकी पे आ जाओ, तुम दुनिया में भी कामयाब, तुम आखिरत में भी कामयाब। गुनाहों पे आओगे तो तुम्हारी दुनिया में भी अजाब है जहन्नम की तरह, और आखिरत में भी जहन्नम है। अगर जहन्नमियों वाले अमाल करोगे तो तुम्हारा घर जहन्नम कदा होगा, तुम्हारा घर जहन्नम कदा होगा। जहन्नमियों को एक दूसरे के साथ हमदर्दी नहीं होगी। जिस मुआशरे में गुनाहगार गुनाहों पे जरी हो जाए, वो मुआशरा जहन्नम नजीर बन जाता है। वहां पे इंसान की इंसान के साथ हमदर्दी नहीं होती। वहां पे भाई भाई के गर्दन को काटने के लिए तैयार, भाई बहन के खून का प्यासा, बाप बेटे के खून का प्यासा, बाप बेटे में नाचाकी, बेटे और बाप में नाचाकी, मां और बेटे में नाचाकी, भाइयों में नाचाकी, चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, रिश्तेदार, पड़ोस, सब एक दूसरे से तंग होंगे, एक दूसरे के साथ गिलामन होंगे, मोहब्बतें नहीं होगी, प्यार नहीं होगा, बेचैनी होगी, बेसुकूनी होगी, टेंशन होगा, बेआरामी होगी। वजह क्या है? हम जिसे समझ रहे हैं कि ये वजह है परेशानी का, कोई समझ रहा है परेशानी इसलिए है हमारे पास पैसा नहीं है, कोई कहता है इसलिए है कि मेरी औलाद नहीं है, कोई कहता है परेशानी इसलिए है कि सेहत नहीं है। नहीं, ये सारी मुसीबतें, सारे अजाब जो आते हैं, रब ने कुरान में अटल फैसला किया है, मा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है, ये तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई है। तुम नेक होंगे, तुम्हारे घर जन्नत नजीर हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे प्यार से रहेंगे, तुम्हारे घर में सुख होगा, तुम्हारे घरों में खैर और बरकत होगी, तुम्हारे घरों में राहत होगी, तुम्हारे घरों में बीमारियां नहीं होगी, तुम्हारे घरों में परेशानियां नहीं होगी, तुम्हारे घर जन्नत नजीर होंगे। जैसे जन्नती एक जन्नती दूसरे के लिए खैरहा होगा, भाई भाई की तरह रहेंगे, ऐसे तुम्हारी औलाद आपस में प्यार से रहेंगे, तुम्हारे गांव वाले प्यार से रहेंगे। अगर आपने किसी गांव वालों के बारे में
किसी इलाके वालों के बारे में मालूम करना है कि इनकी जिंदगी कैसे है, ये जन्नत वाले आमाल करते हैं ये जहन्नम वाले, उनसे जरा पूछ लो, उनके दिल का हाल पूछ लो। जिसके दिल में कर्ब और बेचैनी है, परेशानी है, टेंशनें हैं, घर की वजह से परेशान, बच्चों की वजह से परेशान, घरवाली की वजह से परेशान, खानदान की वजह से परेशान, आस पड़ोस की वजह से परेशान, समझ जाओ ये जिस मुआशरे में रह रहा है वो मुआशरा जहन्नम नजीर मुआशरा है। वहां के बासी जहन्नमी आमाल कर रहे हैं, जहन्नम वाले आमाल कर रहे हैं। जिससे पूछो तुम्हारे घर का क्या हाल, वो कहते अल्लाह का शुक्र है, सब बेटे प्यार से रहते हैं, सब घर वाले अजैना वो राहत से सुकून से बसर कर रहे हैं, बीमारी नहीं है, परेशानियां नहीं है, मुसीबतें नहीं है, न थाना कचहरी है, ना ही अदालतें हैं, ना ही तलाक है, ना ही खुला का केस है, ना ही जमीन का तनाजा है, ना ही बच्चों की बगावत है, बल्कि हमारा घर जन्नत नजीर है। समझ जाओ इनके घरों में दीनदारी है, इनके घरों में दीनदारी है। आज हम लोग मालो दौलत का ना होना, हम कहते इस वजह से हम परेशान है, ये वजह नहीं है। अल्लाह की औलिया जब देखते थे कि उनके जानवर भी अगर जरा शोखी दिखाते वो समझ जाते आज मुझसे क्या गुनाह हुआ कि मेरा घोड़ा मेरी नहीं मान रहा। वो समझ जाते आज सुबह को मैंने रब की नहीं मानी, मेरा घोड़ा मेरा नहीं मान रहा। हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तरफ मोड़ने के लिए इम्तिहान लेता है, छोटे छोटे टीके हमें लगाए जा रहे हैं, कभी बीमारी के, कभी घर के अंदर मुसीबतों के, लेकिन हमारे दिल पे मोहर लगे, हम सुधरना ही नहीं चाहते, हम सही ट्रैक पे आना नहीं चाहते। सही ट्रैक पे आओगे खुदा की कसम गरीबी के अंदर भी मजे होंगे। अल्लाह ने राहत, अल्लाह ने चैन, अल्लाह ने दुनिया की मजे वो तो इताअत और अपनी गुलामी और नेकी में रखे हैं, और अल्लाह ने परेशानियां गुनाहों में रखी हैं। इसलिए ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं जिन्होंने इस लज्जत को पाने के लिए अल्लाह के नाम में जो लज्जत है, अल्लाह के ताल्लुक में जो लज्जत है, अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ने में जो लज्जत है, इस लज्जत की खातिर उन्होंने बलख की बादशाहत को कुर्बान कर दिया। इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बादशाह थे, अपने वक्त के बादशाह थे, आखिरत से गाफिल थे, दुनिया की रंगीनियों में मस्त थे। एक रात अपने शाही महल में अपने वज़रा के साथ बैठे हुए गप लगा रहे हैं, मौसीकी की मजलिस चल रही है, शराब कबाब की महफिल सजी हुई है। महफिल के एहतिताम पे सब हजरात अपने अपने कमरों में चले गए। इब्राहीम बिन अदहम शाही महल की वो शाही कालीन पे लेट गया, करवटें ले रहा है, नींद नहीं आ रही, करवटें ले रहा है, नींद नहीं आ रही। माल के होने के बावजूद, कोठी बंगले के होने के बावजूद, बादशाहत होने के बावजूद चैन नसीब नहीं है। चुनांचे क्या देखा कि शाही महल के दूसरे छत पे किसी के चलने की आवाज आ रही है। इब्राहीम बिन अदहम ने अपने मुलाजमों को बुलाया, जाओ छत पे देखो ये कौन है। नौकर गए, वजीर गए, उन्होंने एक आदमी को पकड़ा और बादशाह सलामत के दरबार में खड़ा कर दिया। बादशाह ने पूछे तू कौन है? कहने लगा मैं फला इलाके से आया हूं, जंगल में फला जगह पे मेरा ऊंट जंगल में गुम हो गया, मैं उसे तलाश करने के लिए तेरे महल में आया हूं, तेरे महल में आया हूं। इब्राहीम बिन अदहम कहने लगे तू बड़ा पागल है, तेरा ऊंट फलां जंगल में गुम हुआ और देखने के लिए मेरे महल में आ गए और फिर उसे नीचे नहीं ढूंढ रहे, दूसरे छत पे ढूंढ रहे, तू पागल है। वो कहने लगा इब्राहीम मैं पागल नहीं हूं, मुझसे बड़े पागल आप हो। आप सुकून भी चाहते हो, आप जन्नत भी चाहते हो, आप राहत भी चाहते हो, आप मीठी नींद सोना भी चाहते हो, आप अल्लाह वाला बनना भी चाहते हो, आप अल्लाह के वली भी बनना चाहते हो,
आप अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो और इस दुनिया की रंगीनियों में, इन अयाशियों से निकलना नहीं चाहते। जैसे जंगल में गुमशुदा ऊंट का तेरे महल के दूसरे छत पे मिलना ये बेवकूफी है, ऐसे ही दुनिया की रंगीनियों में गुम होके अपने रब को बुलाकर सुकून को तलाश करना, अल्लाह वाला बनना, जन्नत की आरजू रखना, फरमाएगी उससे बड़ी बेवकूफी है। इब्राहीम बिन अदहम के दिल पे वो चोट लगी। आधी रात का वक्त है, सबको बुलाया, ये बादशाह तुम्हारे हवाले, मैं चला गया, मैं अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहता हूं। जंगल चले गए, जंगल चले गए, अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए। बादशाह को लात मारी, कुर्बानी दी। जो जंगल में पहुंचे, जंगल में उनसे पहले एक और बुजुर्ग भी वहां पे अल्लाह को मनाने के लिए गए थे और उस बुजुर्ग ने अल्लाह से दरखास्त की थी, ये अल्लाह, मैं आपका नाम लेता हूं, आपकी इबादत करता हूं, गरीब आदमी हूं, लेकिन मैं हफ्ते में 6 दिन घास काट के उसे बेचता हूं और उसमें जो पैसे मिलते हैं उससे हफ्ते का खर्चा होता है, एक दिन तेरी इबादत करता हूं। या अल्लाह, मेरे खाने का बंदोबस्त कर लो ताकि मैं आराम से आपका नाम ले सकूं और इस दुनिया के खाते से मैं फारग हो जाऊं। चुनांचे अल्लाह ने उस बुजुर्ग की दुआ कबूल की। उसे वक्त पर दाल, चटनी वगैरह ये मिल जाती थी, वो अल्लाह अल्लाह कर लिया करता था, इबादत कर लिया करता था। जिस दिन इब्राहीम बिन अदहम जंगल में गए, उस बुजुर्ग ने देखा सारा जंगल बिरयानी की खुशबू से मुअत्तर खुशबू आ रही है। मुराकिब हुए, अल्लाह ने इल्हाम किया और ये दिल ही दिल में कह रहे हैं, ये अल्लाह, मैं भी तेरा नाम लेवा हूं, मैंने भी तेरी मोहब्बत में तुझे पाने के लिए सबको छोड़ा, तेरे गुलामी के लिए जंगलात में आया ताकि एक मैं रहूं, एक तू रहे, बाकी किसी का ख्याल तक न रहे। अल्लाह, आपने मुझे तो कभी बिरयानी भी नहीं दी, आज जंगल में बिरयानी की खुशबू क्यों आ रही है? चुनांचे अल्लाह ने दिल में बात डाली कि साहब, आज मेरा एक नेक बंदा जिसका नाम इब्राहीम बिन अदहम है, जो फलां इलाके का बादशाह है, उसने मुझे पाने के लिए सारे गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है और मेरी मोहब्बत को पाने के लिए जंगलात का रुख किया है। उसने कुर्बानी बड़ी दी है, जैसी कुर्बानी वैसी कदरदानी। उसने मेरी मोहब्बत में बादशाहत को लात मारी है, उसने बादशाहत की जिंदगी को लात मारी है। कदरदानी इसलिए मैंने यूं की है, तूने मेरे लिए सिर्फ अपने मवेशियों को छोड़ा, उसने बादशाहत को छोड़ा, और तूने मांगा भी मुझसे छोटी चीज है, उसने मांगा ही नहीं है, चुनांचे उसको मैंने ये दे दिया। चुनांचे अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए, अल्लाह की रजा को पाने के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दी, वक्त गुजरता गया, गुजरता गया। बाद में आने वाला जो बादशाह था, वह एक दिन अपने साथियों से कहने लगा, जाते हैं इब्राहीम बिन अदहम से मिलते हैं, जंगल में होंगे, पता नहीं है जिंदा होंगे, मर चुके होंगे, किस हाल में होंगे, बड़ा बेवकूफ आदमी है। उसने इस बादशाह को लात मारी और फकीरों का लिबास पहना, फकीरों का वो कचकौल, एक गदाई, कचकौल को उठा के जाके जंगलात में डेरे डाल दिए। बड़ा बेवकूफ है। जाते हैं, उसे कहते हैं, आज भी हम आपको दोबारा बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं, वापस आओ, गलती हो गई है लेकिन सीट आज भी आपके लिए खाली है। सब गए, देखा वो एक नहर के किनारे इब्राहीम बिन अदहम अपनी उस गुदड़ी को, अपने फटे हुए लिबास को सी रहे हैं, हाथ में एक छोटी सी सुई है, उसे सी रहे हैं। सब गए, कहने लगे, बादशाह सलामत, देखो तू शहजादा था, बादशाह था, शाहाना लिबास तेरा होता था, शाहाना ताज तेरे सर पे था, आज तेरे फटे पुराने कपड़े हैं, तेरे फटी हुई एड़ियां हैं, तेरा जिस्म खुरदरा हो चुका है, तेरे पास आराम और राहत की कोई चीज नहीं है। आप वापस आए, हम आपको दोबारा बादशाह बनाते हैं, दोबारा अपना हुक्मरान बनाते हैं। अब इब्राहीम बिन अदहम उन्हें समझाना चाहते हैं कि अभी मैं असल बादशाह में अभी हूं। असल बादशाही, असल बादशाह वो है जिससे अल्लाह राजी हो, असल बादशाह वो है जिसे रब चाही जिंदगी नसीब है, असल बादशाह वो है जो गुनाहों से बचने वाला है। और वो बादशाह बादशाह नहीं है
जिसकी जिंदगी में नाफरमानी है, जिसकी जिंदगी गुनाहों से पुर है, जिसकी जिंदगी में अल्लाह को नाराज करने के बड़े सामान मौजूद हैं, वो बादशाह नहीं है। हकीकी बादशाह वो है जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का भाव भरा हुआ है, अल्लाह की मोहब्बत से उसका दिल मचल रहा है। अब इब्राहिम बिन अदहम उन्हें समझाना चाहते हैं कि हकीकी बादशाही किसका नाम है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। इब्राहिम बिन अदहम ने उन्हें समझाने के लिए अपनी सुई को नीचे तालाब में फेंका, नहर में फेंका। जब फेंक दिया फिर आवाज दी, ओ नहर की मछलियों, मुझे मेरी सुई चाहिए, मेरी सुई मुझे वापस कर दो। चुनांचे औलिया अल्लाह ने लिखा है 10,000 मछलियों ने पानी से सर बाहर निकाला। हर मछली के मुंह में सोने की एक सुई थी और ज़बान हाल से सारी मछलियां कह रही थी, इब्राहिम बिन अदहम मेरी सुई कबूल कर लो। दूसरी कह रही है मेरी कबूल करो, तीसरी कह रही है मेरी कबूल करो। इब्राहिम बिन अदहम कहने लगे, ओ मछलियों हो, मुझे तुम्हारी सोने की सुइयां नहीं चाहिए, मुझे वही लोहे की सुई चाहिए। चुनाचे उलमा ने लिखा एक छोटी सी मछली ने सर बाहर निकाला, इब्राहिम बिन अदहम की वो सुई उसे वापस कर दी। इब्राहिम बिन अदहम ने अपने यारों की तरफ देखा और कहा, बताओ वो बादशाह ठीक थी या ये बादशाह ठीक है, वो तख्त ठीक था या ये फकीराना जिंदगी बेहतर है। सबने कहा असल बादशाह तो इसका नाम है। आज हम गाफिल हैं ना, हर आदमी की अपनी अपनी बादशाहत है। कोई अपने घर तक बादशाह है, कोई गरीबी में मस्त, कोई अमीरी में, कोई ओहदे में, कोई इख्तिदार में। ये चीजें फानी है। असल जो चीज बाकी रहने वाली है वो अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता जुड़ जाए, प्यार भरा रिश्ता जुड़ जाए, तुम्हारी जिंदगी ये वाली भी जन्नत नजीर होगी, तुम्हारी आखिरत वाली जिंदगी भी जन्नत नजीर होगी। तुम इस जहान में भी कामयाब होंगे, तुम उस जहान में भी कामयाब होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज उम्मत गुनाहों में ऐसी गिरी हुई है, किसी से कहा जाए नाफरमानी छोड़ो तो कहते अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह के गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है। ये इतनी बड़ी नादानी का बोलने वाले हैं, अल्लाह गफूरुर रहीम है। लेकिन अल्लाह गफूरुर रहीम होने का ऐलान अल्लाह ने इसलिए किया ताकि मेरे वो बंदे जो नाफरमानी कर बैठे और उसके बाद मुझसे सुलह करना चाहें, ताकि वो नाउमीद ना हो, ताकि उम्मीद बरकरार रहे। उसके लिए अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है। लेकिन एक आदमी गफूर रहीम का अकीदा रखकर गुनाहों के ऊपर जरी हो रहा है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कहार होने को, अल्लाह के गुस्से को दावत देने वाला है। आज हमारे मुआशरे में ऐसा ही है, किसी से कहा जाए फलां बुरा मत कर, कहते छोड़ो अल्लाह दिल का मालिक है, और ये काम ना कर, कहता अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह नीयतों का मालिक है। अल्लाह नीयतों का मालिक है। तेरे दिल में नीयत अगर ठीक है तो तू नाफरमान नहीं होगा, तो नेकुकार होगा। और जब नेकुकार होगा फिर ये गिले तुम्हें करने नहीं पड़ेंगे ना, फिर तुम्हें आमिलों के पास नहीं जाना पड़ेगा कि जी पीर साहब मेरा बेटा बागी हो चुका है, मेरी बेटी नाफरमान हो चुकी है, मेरा बेटा घर से भाग रहा है, मेरी बेटी भाग रही है, मेरे बच्चे बेहया फहाश हो रहे हैं। ये वजह क्या है? औलाद हाथ से कब निकलती है? खानदानी निजाम तबाह कब होता है? मुआशरा नाफरमानी पे कब आता है? जब उम्मत इज्तिमाई तौर पे गुनाह को हल्का समझ ले, गुनाह को गुनाह न समझे, उस वक्त ही अजाब आ जाते हैं। उस वक्त ये अजाब, आज हम गुनाह को हल्का समझ रहे हैं। एक एक गुनाह को गुनाह समझकर आदमी से गुनाह हो जाए, इससे तौबे की तौफीक मिल जाती है। और एक वो मुश्तंडा है जो गुनाह करता है, गुनाह को हल्का समझ रहा है, कुछ समझते नहीं है। उलमा ने लिखा है जो आदमी गुनाह को हल्का समझे ये दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आज लोग परेशान हैं,
हमारे पास आते हैं, कहते हैं हजरत कोई वजीफा बताओ, कोई तावीज करो, घर के अंदर से बीमारियां दूर हो जाएं। किसी ने तावीज कर दी है, किसी ने जादू कर दिया, बच्चे ना काम करते हैं, ना ही हमारे रोजी में बरकत है, ना ही हमारे घर में सुकून है, चैन है। याद रखो, मैं जो वजीफा बताने लगा हूं, अपने घर से नाफरमानी वाले सारे काम से, छोटे बड़े सब इज्तिमाई तौबा कर लो। वुजू करो, 2-2 रकात सलाती तौबा पढ़ो, रो के अल्लाह के सामने, या अल्लाह जो हो गया आइंदा ये गुनाह नहीं करेंगे, तौबा कर लो। देखो तुम्हारे हालात बदलते ही नहीं बदलते, ऐसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे। ये तुम्हारे घरों में जो जिन है, कहते हैं जिन्होंने डेरे डाल दिए जिन चिमट गए, कोई जिन शिन नहीं है। ये जिन, ये बेनमाजीपन का जिन है, ये नाफरमानी के जिन चिमटे हुए हैं। जब तुम नेक होंगे, ये जिन भी आपके गुलाम बन जाएंगे, ये जिन भी आपके मुती हो जाएंगे, ये आपके घर के करीब कभी नहीं आएंगे। जिन घरों में नाफरमानी ज्यादा होती है, वहां पे जिन्नात डेरे डाल देते हैं। सहारनपुर इंडिया का एक इलाका है, वहां पे एक आदमी ने कोठी मकान बनाया, जिन्नात ने डेरा डाल दिया। अब मालिक के मकान वहां रह नहीं सकता। जो भी सोते हैं रात को, जिन्नात उनकी चारपाई उलट करके नीचे फेंक देते हैं, बच्चों को डराते हैं, मारते हैं, चिमट जाते हैं जिन। उन्होंने वो मकान खाली छोड़ दिया। हमारे सिलसिले चिश्तिया के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। ये पीर मेहर अली शाह साहब के पीर थे, उनके शेख थे। ये मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, शेख अशरफ अली थानवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुमुल्लाह, इन सब के पीर थे। हमारे सिलसिले में भी आते हैं। हजरत से किसी ने कहा, इस जगह पे जिन्नात ने डेरा डाला है, यहां पे रात को कोई ठहर नहीं सकता। हजरत कहने लगे, यहां पे मुझे एक रात के लिए ठहरने की इजाजत दो। जब आप अल्लाह वाले हो जाएंगे ना, सारी कायनात आपकी हो जाएगी। ये सब आपकी मानेंगे, ये जानवर भी आपके मानेंगे, ये तुम्हारे बच्चे तो तुम्हारे हैं ना, ये फिर तुम्हारा कहना मानेंगे। तुम, जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा राज़िक है, तुम उसके बागी होंगे। फिर ये उम्मीद रखो मेरा बेटा मेरा बड़ा बहादुर होगा, फरमाबरदार होगा, ये तुम्हारा बेवकूफी है। तुम अल्लाह के साथ सुलह कर लो, तुम्हारे बेटे तुम्हारे हो जाएंगे, तुम्हारे मातक तुम्हारे हो जाएंगे। वो तो अल्लाह वाले थे ना। रात को गए, वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, देखा हजरत ने सलाम फेरा, एक आदमी आया, दोजानो बैठा और ऐसे दोनों हाथों से यूं मुसाफा किया। हजरत ने कहा, तू कौन है? अंदर से मैंने कुंडी लगाई है, अंदर कोई आदमी नहीं था, कहां से आ गए? ये कहने लगा, मैं जिन हूं और मैं जिनों का सरदार हूं, यहां पे हमारी पूरी टीम है, हमने डेरा डाला है। कहने लगे, हजरत मैं आपका गुलाम हूं, आपको मुरीद बनना चाहता हूं। हजरत ने कहा, आज के बाद यहां से निकल जाओ, आज के बाद यहां पे किसी को तंग नहीं करना। सिर्फ इतना जुमला कहने की देर थी, जिन्नात ने मुआफी तलाफी मांगी, कहा हजरत हमें पता नहीं था कि ये मकान आपका है, आज के बाद हम इस जगह पे नहीं आएंगे। आज बीमारियां हैं नहीं है, हम लोग तनख्वाहें लेते हैं, महीने के बाद पहले 10 दिन के बाद पूछते हैं क्या हाल है, कहते हैं 1 रुपया नहीं है, लाखों ले रहे हैं, रुपए में बरकत ही नहीं है। पहले बीवी बीमार, फिर बच्चा बीमार, फिर बच्ची बीमार, फिर वालिद बीमार, फिर ये बीमारियां हमारे घर में ऐसे नंबर पे आ रही हैं। कभी किसी के साथ जिन चिमट जाते हैं, कभी बेटे ने कोई वारदात कर ली, डाका मार दिया, कभी किसी के साथ जो है ना गलत ताल्लुकात बना लिए, कभी तुम्हारी जो है ना पगड़ी जो है ना वो नीचे फेंक दी, तुम्हारे सफेद कपड़े पे दाग लगा दिया। अगर तुम चाहते हो इस दुनिया में भी इज्जत की जिंदगी बसर करो, सर ऐसे फार से उठा के जियो, और जब तुम्हारी मौत का वक्त आए उस दिन भी मुस्कुराते हुए अपने अल्लाह के साथ मुलाकात करो। और जब महशर का मैदान आए, महशर के मैदान में भी रसूलुल्लाह के साथ सर झुकाया हुआ नहीं, बल्कि फार के साथ गुलामाना अंदाज में हजूर का महबूब होने के हैसियत से वहां पे हजूर के साथ मुलाकात करो, हजूर के हाथों से जामे कौसर पियो, और जन्नत में अपने करीम रब के सामने उनका दीदार करो। अगर ये सारी नेमतें हासिल करना चाहते हो दुनिया आखिरत की, तो आपने और मैंने गुनाह को छोड़ना होगा। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? किस तरह के गुनाह को?
आज हम उस आदमी को नेक समझते हैं ना। हमारे दीनदार क्या करते हैं, हम कहते हैं नमाज पढ़, 1000 की तस्बीह फेर, सबका खैरात कर, लेकिन झूठ से तौबा नहीं है, गीबत से तौबा नहीं है, हसद कीना बुग़्ज़ से तौबा नहीं है, दिल में जो मुनाफिकत है उससे तौबा नहीं है, झूठ बोलने से तौबा नहीं है, मिलावट से तौबा नहीं है, रिश्वत से तौबा नहीं है, सूद लेने से तौबा नहीं है। हम गुनाह करते हैं। याद रखो, विलायत ज्यादा नफल पढ़ने का नाम नहीं है। विलायत, वली होना, ज्यादा नफली इबादत करने का नाम नहीं है। विलायत नाफरमानियों से बचने का नाम है, गुनाहों को छोड़ने का नाम है। जो गुनाहों को छोड़ गया ये अल्लाह का वली बन गया, ये अल्लाह का वली बन गया, अल्लाह का दोस्त बन गया। तो मैंने और आपने आज खुले दिल से तौबा करनी, सारे गुनाहों से तौबा करनी, तमाम गुनाहों से। कौन से गुनाह? जरूर जाहिरल इस्मी व बातिना, छोड़ो जाहिरी गुनाह भी, बातनी गुनाह भी। जाहिरी गुनाह वो गुनाह है जो हम अपने जाहिरी जिस्म से करते हैं, और हमारे दीनदार तबका जाहिरी गुनाह तो नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, गीबत नहीं करता, हाथ से किसी के साथ जुल्म नहीं करता, अपने वजूद से गुनाह नहीं करता, लेकिन दिल के गुनाहों में मुब्तला है। भाई की भाई के साथ हसद है, भाई की भाई के साथ मुनाफिकत है, भाई भाई के लिए खड़े जो है ना वो खोद रहा है, ये जो अंदर तुम्हारा लावा पक रहा है ये भी गुनाह है। तस्वीर बड़ी ले ली, बड़े उम्रे हज कर लिए, बड़े सरोजे चिल्ले लगा लिए, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे तंग है, घर में बीवी तुमसे तंग है, रिश्तेदार तुमसे तंग है, और ये दिल के जो गुनाह तुम कर रहे हो, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, रिया है, इन गुनाहों से भी आपने तौबा करनी होगी। ये सारे गुनाहों से रोकेंगे कैसे? ये मेरी आखिरी बात है, इसका तरीका भी मैं बता देता हूं। सब जानते हैं गुनाह हराम है, गुनाह से अल्लाह नाराज होता है, जानते नहीं जानते? गुनाह की वजह से जहन्नम जाओगे, लेकिन तौबे की तौफीक नहीं मिलती। तौबे की तौफीक क्यों नहीं मिलती? इसलिए कि अल्लाह की अजमत का एहसास नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत का एहसास है, और आखिरत की याद नहीं है। दो चीजें नहीं है, अल्लाह की अजमत का एहसास नहीं है और आखिरत की याद नहीं है। अल्लाह की अजमत का एहसास पैदा करने के लिए, मोहब्बत पैदा करने के लिए आप हजरात अपनी 24 घंटे की जिंदगी में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर, थोड़ा सा वक्त किसी अल्लाह वाले से जिक्र सीखो, अल्लाह अल्लाह करो, इससे मोहब्बत हासिल हो जाएगी। और आखिरत की याद तुम्हें कब लगेगी? हर रोज जब तुम सोते हो ना, उस वक्त ये 5 मिनट जो है, ये बादशाह वक्त भी उस वक्त फारग होता है, सब उस वक्त जो है ना फारग होते हैं, कोई मसरूफ नहीं होता। उस वक्त आपने अपना मुहासबा करना है, अपनी साबिक़ा जिंदगी का हिसाब अपने साथ करना है। एक दिन अल्लाह हिसाब करेगा ना, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हिसाब अपना कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। हर रोज रात को सोने से पहले ये जो सोना है इसे मौत समझो, ये तुम्हारे ऊपर जो बिस्तर है इसे कब्र की सिले समझो, और ये समझो मैं आज अपना हिसाब खुद कर रहा हूं। अपनी माजी की सारी जिंदगी जो गुनाह तुमसे हुए, तुझे तो पता है ना, सोचो मेरे गुनाह क्या हैं और मेरी नेकी क्या है। जब आपको आपके गुनाह याद आएंगे ना, आपके ऊपर एक हाल तारी होगा, आप घबरा जाओगे, और फिर अपनी मौत का ख्याल रखना है, मैंने मरना है, मेरी रूह इस्राइल निकालेगा, फिर मेरा जनाजा भी होगा, मुझे कब्र में भी रखा जाएगा, कब्र के अजाब उसका जरा ख्याल रखो। फिर अल्लाह के सामने खड़े होने का मुराकबा करो। एक हफ्ता जब तुम ये करोगे ना, अपना हिसाब करोगे, और आइंदा जिन जिन मराहिल से तुमने मैंने गुजरना है, जरा 1 मिनट 2 मिनट उसकी जरा फिक्र करो, ख्याल करो, तुम्हारा नफ्स सुधर जाएगा, और फिर तुम तौबा करोगे। उसके बाद फिर तौबा करो, या अल्लाह ये मुझसे हो गया, तेरा बंदा था, या अल्लाह आइंदा ये नहीं करूंगा, और या अल्लाह फिलहाल में गुनाह छोड़ना, मुझे माफ फरमा। साबिक़ा गुनाह तुम्हारे सारे माफ हो जाएंगे। आइंदा हर रोज सोते वक्त ये तौबा करना है, ये मुराकबा करना है। इंशाअल्लाह जब ये करोगे, उसके बाद आपसे अव्वल गुनाह होंगे नहीं, और अगर गुनाह हो गया तो गुनाह के ऊपर बगैर तौबा किए आपको चैन नहीं आएगा। आप यूं तड़पोगे जैसे मछली को पानी से निकाला जाता है, वो तड़पती है, ऐसे ही आपसे अगर गुनाह हो जाए तौबे के बगैर आप यूं ही तड़पोगे।
इंशाल्लाह गुनाहों से बचेंगे ना, हर किस्म के गुनाह से तौबा, और इंशाल्लाह ये रात के वक्त ये मुराकबा और ये मुहासबा करेंगे। जिस दिन हमने ये काम किया और उसके बाद भी आपके घर के हालात ठीक नहीं हुए, आओ मेरे पास और फिर मुझे कहो मौलाना साहब हमारे सारे घर वाले अल्लाह वाले हो गए हैं, अल्लाह से बगावत छोड़ दी है, लेकिन परेशानी फिर भी हमारे यहाँ है, तो फिर आओ इंशाल्लाह, फिर मैं बताऊंगा कैसे ही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।